एनडीए और इंडिया अलायंस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। एनडीए ने सीपी राधाकृष्ण और इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन ने काफी चर्चाओं और रणनीति के बाद ही बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मुहर लगाई है। इंडिया अलायंस ने सबसे पहला नाम राज्यसभा के डीएमके सांसद टी शिवा का आया, जिसकी वकालत वो खुद कर रहे थे। एक नाम का सुझाव दिल्ली में तमिलनाडु से ही मलईसामी अन्नादुरई का आया, जो कोयम्बतूर के ही रहने वाले हैं और उसी पिछड़ी जाति से आते हैं जहां से सीपी राधाकृष्ण हैं। तर्क यह दिया गया कि इंडिया गठबंधन अगर तमिलनाडु से ही उम्मीदवार दे तो डीएमके की दुविधा भी खत्म हो जाएगी और तमिलनाडु से पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर वोट करेगा। लेकिन जब इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने डीएमके नेता स्टॉलिन से बात की तो उन्होंने कहा कि एनडीए के तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार देने के बाद इंडिया गठबंधन का भी यहीं से उम्मीदवार देना एक अच्छा राजनीतिक संदेश नहीं होगा। स्टॉलिन के यह कहने के बाद फिर सलाह मशविरा का दौर शुरू हुआ। कई नामों पर चर्चा आई और इसी में महाराष्ट्र के तुषार गांधी जैसे नाम पर भी चर्चा हुई थी। सूत्रों की माने तो सपा और आरजेडी जैसे दल उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार न खड़ा करने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि जब हार निश्चित है तो हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए और एसआईआर पर ही फोकस करना चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन ने यह तय किया कि उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। डीएमके नेता स्टॉलिन के मना करने के बाद टीएमसी ने कहा कि किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को हमें अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए और इस पर आम राय बनाने का जिम्मा खड़गे साहब पर छोड़ दिया गया। यहाँ भी तय हुआ कि अगर उम्मीदवार दक्षिण भारत से हो। यह भी कहा गया कि इंडिया गठबंधन जब संविधान बचाने की बात कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति का हो जो संविधान का विशेषज्ञ हो और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज रहा हो तो बहुत ही अच्छा होगा। जबकि रेवंत रेड्डी पहले ही कह चुके थे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए तेलंगाना से किसी उम्मीदवार पर विचार करना चाहिए और जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पूछा गया तो वो बी सुदर्शन रेड्डी का नाम लेकर आए, जो सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। तेलंगाना में जो जाति संरक्षण हुए उसके आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी रेड्डी रह चुके थे। इसी सर्वेक्षण का जिक्र हर जगह राहुल गांधी भी करते हैं। सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने ममता, केजरीवाल और डीएमके के सहित अपने सभी सहयोगियों को खुश करने की कोशिश भी की है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उनके उम्मीदवार को अच्छा समर्थन भी मिलेगा। ऐसे में अब समझा जा सकता है कि बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर काफी मंथन के बाद इंडिया अलायंस ने मुहर लगाई है, क्योंकि इंडिया अलायंस को उम्मीद है कि उनका उम्मीदवार जो है उसकी जीत पक्की होगी। कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि ही इज नॉट कांग्रेस पार्टी मैन, ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड लीगल एक्सपर्ट। डेफिनेटली इंडिया गठबंधन के तरफ से अगर सुदर्शन रेड्डी जी का नाम है तो हम लोग सब खुशी हो जाएंगे कि हम लोग अगर हमें पूछे तो भी हम लोग जरूर हाँ बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो राहुल गांधी जी बिहार में जो पद यात्रा कर रहे हैं तो वो समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अगर वाइस प्रेसिडेंट बने तो देश के लिए अच्छा है। इसीलिए हम सब लोग तेलुगु स्पीकिंग के जितने भी लोग हैं, तो हिंदुस्तान में दूसरी लैंग्वेज तेलुगु है, पहले लैंग्वेज हिंदी है, दूसरी लैंग्वेज तेलुगु है, हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज। तो अभी तेलुगु के लिए एक मौका मिले, इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर 60 एमपी लोग हैं राज्यसभा लोकसभा में, 60 मिलकर सुदर्शन रेड्डी जी को वोट देने का जरूरी है। इसीलिए मैं ये गुजारिश करता हूं सब विपक्षी दल से, वो तेलुगु देशम, जनसेना, वाईएसआर, बीआरएस या एमआईएम, कोई भी पार्टी हो, पार्टी अलग है, जाति अलग है, अब जाति सब इकट्ठा होकर सुदर्शन रेड्डी जी को मदद देना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी, एक ये सवाल उठ रहा है कि आप ही ने कहा जो एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन थे, इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे और उन्होंने सहयोग किया आप लोगों के प्रोसीजर में, तो क्या उससे ये बात नहीं साबित होता है या फिर ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आपकी तरफ से, आपके सहयोगियों की तरफ से, तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से उनका नाम पुश किया गया है? नहीं, हम लोग कोई किसी ने पुश करने का जरूरी नहीं है। इंडिया गठबंधन को पता है, क्योंकि हम लोग उनके सुझाव ले जाकर पार्लियामेंट में सब एमपीओं को हम लोग को दिखाए थे कि ये जो जाति गणना में जो किया उसमें इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट्स का योगदान क्या थे, हम लोग पूरा एमपीओं को दिल्ली में दिखाए थे, आपको पता है, और जंतर मंतर में भी हम लोग धरना दिए थे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज एक्सपर्ट्स कमिटी रिपोर्ट के ऊपर से। तो इसीलिए आज सबको पता है इंडिया गठबंधन को जस्टिस सुदर्शन रेड्डी क्या है, कैसे है, वो कितना
लीगल एक्सपर्ट है एंड ये जाति गणना में जो उनका योगदान क्या है सबको पता है, इसीलिए सब मिलकर ये निर्णय लिया हुआ है। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जेपी नड्डा जी ने बोला है कि इंडस जो ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी है, उसमें नेहरू जी ने अपने स्वार्थ के मद्देनजर गलत निर्णय लिया था। तो अभी मैं इस समय पर ऐसे जाति के खिलाफ जो लोग बोलता है ना, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अलग समय पर मैं जवाब दूंगा नड्डा जी क्या बोल रहा है, उनका पार्टी क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के जाति इकट्ठा करने का उन लोगों का इरादा नहीं है। तोड़ फोड़ कर भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर ये सब सारे तोड़ फोड़ करके कुर्सी में बैठना चाहता है ये लोग, इसीलिए बार बार ऐसे सवाल खड़े करते रहता है कि उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम है, इसीलिए आज के तारीख में सब गलत बयान देने में लग गए वो लोग। तो इस चुनाव में जो धनखड़ को किस लिए हटाया अभी तक जवाब नहीं दिए, उनका इस्तीफा किस लिए दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, वो पता भी नहीं लग रहा है ना। तो वो उनके इंटरनल फैक्शंस को जब लोग पूछना लगे तो तब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर नेहरू जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, राजीव जी के नाम पे रो के चुनाव में जीतने के लिए कोशिश करते हैं। रोना धोना छोड़ दो नड्डा जी, जो देश के लिए कुछ काम करो, क्योंकि संविधान को बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ। जो राष्ट्रपति जी का ने जो तेलंगाना के ओबीसी रिजर्वेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन 42% के जो बिल्स है, जो ऑर्डिनेंस है, उनके पास करवा दो, तभी लोग आपको यकीन करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो महाराष्ट्र में 1 करोड़ नया वोट जमा कर आपको जिता है, अभी बिहार में 65 लाख वोट निकाल के आपको जिताने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जवाब दो नड्डा जी। आप पार्टी का अध्यक्ष भी है, केंद्र मंत्री नहीं है, पार्टी का अध्यक्ष भी है। तो चुनाव में जीतने के लिए कुछ लोगों को मारना, कुछ लोगों को नया जन्म देना, ये सब सारे छोड़ दो। अब पकड़ा गए, अब चोर जब पकड़ा जाता है तब जोर से चिल्लाता है। भारतीय जनता पार्टी का भी आदत वही है, जब चोर पकड़ा जाएगा ज्यादा से ज्यादा चिल्लाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी चिल्लाने से कुछ होने वाले नहीं है। बिहार में लोग जवाब देंगे, क्योंकि कितने लोगों को आप हत्या करते जाएंगे, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आप हत्या करते जा रहे। आज के तारीख में चुनाव के नाम पे भी आप हत्या करना चाह रहे हैं। तो 65 लाख वोटर्स को अब जैसा निकाल दिए, उसका जवाब पूछे तो अलग अलग भाषा पे अलग अलग नेता लोगों को गाली देने में लगे। ये कोई आपको लाभ नहीं पहुंचाने वाले।